हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मेरे मैरीगोल्ड पे, गेंदा के फ्लावर प्लांट पे इतने ज़्यादा फ्लावर आ रखे हैं, इतने ज़्यादा फ्लावर है। मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला था ये सभी उसी का रिजल्ट है, और मैंने 4-5 दिन पहले ही फर्टिलाइज़र इसमें डाला था, तो उसी का ही ये रिजल्ट है। इतने सारे फ्लावर है और इतनी सारी कलियाँ इसमें आई हुई है, इतनी सारी बर्ड्स इसमें बनी हुई है, फ्लावरिंग भी इतनी ज़्यादा कर रहा है। और ये मेरे जो प्लांट है मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं, और बाकी मैंने सीड्स भी लगा रखे हैं। वो भी छोटे हैं, अभी उन पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो ये मैंने कटिंग से लगाए थे, कुछ टाइम पहले ही कटिंग से लगाए थे। और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। जो मैं फर्टिलाइज़र इसमें यूज करती हूँ, जो भी मैं अपने प्लांट में डालती हूँ, वो सब एकदम ऑर्गेनिक होता है, घर का ही होता है, जो सभी के किचन में होता है, सभी के किचन से निकलता है। बाहर का कोई भी मैं यूज नहीं करती हूँ, कोई भी केमिकल में बाहर का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। गोफ्रीना पे भी एक्जोरा पे भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है, और यूफोरबिया मिली पे भी, हर प्लांट पे, गुड़हल के प्लांट पे इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। और मैरीगोल्ड पे तो आप देख ही रहे हैं, गेंदे के पे कितने सारे हैं। और कुछ इतना नुकसान कर जाते हैं क्योंकि टेरेस पे रखे हुए हैं, बंदर इतने आके तोड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं 2 दिन से बंदर नहीं आए, तो इसलिए ये बच गए हैं इतने सारे फ्लावर। और नहीं, पहले भी इतने ज़्यादा खिले हुए थे कि सारे बंदर तोड़ के चले जाते हैं। प्लांट भी नहीं छोड़ते हैं, गुड़हल की प्लांट भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, सारे ही तोड़ देते हैं। तो ये मैंने पता नहीं कैसे बचा के रखे हैं, बहुत केयर करनी पड़ती है, और ये फर्टिलाइज़र का ही रिजल्ट है। तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र इनमें डालती हूँ वो मैंने पहले भी शेयर किया है, और आज भी मैं इनके आपके साथ ये सभी शेयर करूँगी। पहले मैं आपको अपनी फ्लावर, अपनी गार्डन के जो फ्लावर है वो दिखा देती हूँ। इस प्लांट पे तो इतने ज़्यादा फ्लावर है कि फ्लावरिंग की वजह से एक तरफ को झुका हुआ है, फिर मैंने डंडी का सहारा दे के तब मैंने ये खड़ा किया है। और ये गुड़हल पे इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। वैसे तो छोड़ते नहीं है बंदर, फ्लावर खिलते ही, फूल खिलते ही तोड़ के ले जाते हैं, अच्छी तरह से खिलने भी नहीं देते हैं। तो ये मेरा वाइट कलर का गुड़हल है, इस पे इतनी ज़्यादा पत्ती नहीं है जितनी इस पे कलियाँ आई हुई हैं, जितनी इस पे बर्ड्स बनी हुई हैं। और पूजा के लिए तो बहुत पड़ोसी भी मांग के ले जाते हैं कि हमें पूजा के लिए कुछ फ्लावर दे दे, तो दे भी देती हूँ मैं। और ये मेरा छोटा सा ही कटिंग से लगाया हुआ गुड़हल है, जो इस पे इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब छोटे ही प्लांट पे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। ये भी मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ है। मैंने एक चंपा के प्लांट में इसकी कटिंग लगा दी थी गुड़हल की और इस पे भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है। 2-3 बर्ड्स आई हुई है, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। कटिंग से ही लगाए हुए हैं ज़्यादा करके मेरे प्लांट। मैं क्या करती हूँ, एक बार ले आती हूँ मैं एक प्लांट, फिर कटिंग से मैं ढेर सारे बना लेती हूँ। ये भी अडेनियम का मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ है, और इस पे भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स भी आई हुई है। मेरी कटिंग भी इसी वजह से ग्रो हो जाती है, क्योंकि मैं जो कटिंग लगाती हूँ मैं उनको अलग नहीं लगाती हूँ, किसी छोटे गमले में या किसी वैसे प्लांटर में नहीं लगाती हूँ। मैं जो भी कटिंग करती हूँ वो किसी भी बड़े प्लांटर में, किसी भी बड़े प्लांट के नीचे ऐसे ही उसको गाड़ देती हूँ, और इसी वजह से ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये मेरा अलमेंडा का है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है अलमेंडा पे भी। और ये तो तब है, इतने बचे हुए हैं कि बंदर नहीं छोड़ते हैं, हर रोज़ बंदर आते हैं। और ये दीवार के सहारे रखा हुआ है, तो दीवार पे बैठते हैं और सारे ही तोड़ के गिरा जाते हैं, तब जाके ये इतने सारे बचे हुए हैं। फिर भी नहीं, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग थी, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी थी। ये मेरा मनी प्लांट का ही है, जो ऊपर ही रखा हुआ है टेरिस पे ही। और इसमें मैंने एक और कटिंग लगाई थी, इसमें मैंने मोगरा की कटिंग लगाई थी, जो चमेली का होता है, खुशबूदार प्लांट होता है, तो उसकी कटिंग लगाई थी मैंने, और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मेरी कटिंग इसी से वजह से ग्रो होती है, क्योंकि मैं उसको बड़े प्लांटर में लगा देती हूँ, और जो उनमें न्यूट्रिशन होता है, जो फर्टिलाइज़र होता है, वो कटिंग को भी मिलता रहता है, उसका फ़ायदा कटिंग को भी होता है, तभी इतने अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है। सारी ही कटिंग ग्रो हो गई है मेरी, जो भी मैंने लगाई थी। और ये उसी फर्टिलाइज़र का ही रिजल्ट होता है, जो इतनी सारी फ्लावरिंग आ रखी है। अगर आप भी पूजा के लिए फ्लावरिंग चाहते हैं, तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ आप उसी फर्टिलाइज़र को डालिएगा, तो आपको 4 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप चौंक जाओगे देख के भी कि हाँ, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग, इतनी जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। दीपावली पे आपको ढेर सारे फ्लावर मिल जाएंगे पूजा के लिए।
तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी वही आप अपने प्लांट में डालकर देखिएगा, एक बार यूज़ करिएगा। तो पहला मेन जो रीज़न होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ का, फ्लावरिंग का, तो वो मेन रीज़न होता है हमारी गुड़ाई का। तो गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने एक वेस्ट कंटेनर में ही लगा रखा है, एक डब्बा काट के मैंने उसी में लगा रखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 3 से 4 इंच का होगा। तो सबसे मेन रीज़न होता है हमारी गुड़ाई का। सबसे पहले हमें गुड़ाई अच्छे से करनी होती है। और फिर दूसरा रीज़न होता है हमारी मिट्टी का, जो हम मिट्टी अच्छे से बनाते हैं। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी, प्लांट की भुरभुरी मिट्टी होगी, रेत मिली हुई होगी, तो हमारा प्लांट फिर भी अच्छे से ग्रोथ कर जाता है, भले इसमें फर्टिलाइज़र कम हो। मिट्टी सबसे मेन रीज़न होती है। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, रेतली मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं। और मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और मैं फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ आपके साथ। जो मैंने इन प्लांट में डाला हुआ था वो है प्याज के छिलके। ये प्याज के छिलके मैंने 8-10 घंटे पहले भिगो के रखे थे, और इनका कलर देखो कितना अच्छा कलर होके आया है इनका। कम से कम इनको 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, तब जाके ये अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र बन के आता है। अगर आप ऐसे ही हाल के हाल में भिगो के डाल दोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पहले आप इनको भिगो के रखिए, 1 दिन पहले भिगो के रखिए। फिर आप यूज़ कर सकते हैं चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है। गर्मी में तो ज़्यादा नुकसान दे जाती है पत्ती, अब सर्दी आने वाली है तो चाय की पत्ती सर्दियों में बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेश चाय की पत्ती आप धुली हुई भी ले सकते हैं। तो आप इसको पानी में भी मिला सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच, जब भी मैंने ये प्याज के छिलके भिगोए थे तभी मैंने ये प्याज की जो चाय की पत्ती है वो मैंने इसमें भिगो दी थी, तभी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी थी। इसमें दाने दिख रहे होंगे आपको, ये चाय की पत्ती के ही दाने हैं। तो मैंने दोनों को एक साथ भिगोया था। तो आप चाहे तो आप चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती लेके, धुली हुई भी लेके डाल सकते हैं। फिर है हमारा तीसरा प्लांट फर्टिलाइज़र, जो है हल्दी का। हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है और ये कभी नुकसान नहीं करती है। जो ऐसे हमारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं या थोड़े मुड़ जाते हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड का प्लांट ऐसा होता है, इसमें बहुत जल्दी रोग आता है। मैरीगोल्ड के प्लांट में बहुत जल्दी मिलीबग भी लगती है और बहुत जल्दी रोग भी आता है इसमें। तो इसकी थोड़ी सी केयर इसलिए करनी पड़ती है। तो इसमें फर्टिलाइज़र जो हल्दी का है वो बेस्ट है। इसमें अगर आप इसको हल्दी डालोगे तो कभी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। हल्दी कभी नुकसान नहीं देती है, आप किसी भी प्लांट में इसको डाल सकते हैं। तो आपको कैसे डालनी है, और बाकी जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो तो हम जड़ से हटा के डालते हैं। तो आपको हल्दी हमेशा जड़, जो प्लांट की जड़ होती है उसी के पास में डालनी है, और डाल के ऐसे मिट्टी में मिला देनी है, खुली नहीं छोड़नी है। तो तभी हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसकी बिल्कुल जड़ों में मिला के हल्दी डालिएगा, तब जाके इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो बाकी है वो तो हम जड़ों के पास में नहीं डालते हैं, धोरे धोरे पे, मतलब किनारे पे डाल के छोड़ देते हैं मिट्टी में मिला के, तभी इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन हल्दी ऐसी होती है, उसको जड़ों में डालना पड़ता है। फिर आप फ्रेश चाय की पत्तियाँ धुली हुई लेके आप उसको डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और आप उसको पानी में भी भिगो सकते हैं। और आप प्याज के छिलके भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, मिक्सी में पीस के आप इनको भी डाल सकते हैं। तो आप इनको जब पानी में भिगो के डालते हैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, आपको इनको पानी में डाल के, साफ पानी लेके, तब इसको थोड़ा इसमें पानी में मिला के तब इसको डालना है। कम से कम मैंने ये 3 लीटर पानी लिया होगा, और मैं इसमें आधा डाल दूँगी। तो सारा नहीं डालना है, क्योंकि उसमें चाय की पत्ती भी मिली हुई है। जो इसकी ताकत है प्याज के छिलकों की और चाय की पत्ती की, वो दुगनी हो रखी है। तो इसमें और ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो मैंने उसमें बचा लिया है, सारा मैंने नहीं डाला है। तो इतना अच्छा कलर आ गया है इसमें भी। सादे पानी में मिला के, सिंपल पानी लेके, इसमें भी इतना अच्छा कलर आया है, इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये। आप इसको एक बार डाल के देखिए, तो फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी मैंने और बचा लिया है, तो इसमें और बाकी मैं सिंपल पानी डाल के एक बार मैं इसका और फर्टिलाइज़र बना लूँगी, क्योंकि अब की बार इसमें थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो इसका सारा रस था वो तो एक बार निकल चुका है। बट आप इसमें थोड़ा पानी डाल के एक बार और फर्टिलाइज़र इसमें बना सकते हैं। तो आप इनको किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, आप इनको फ्लावर प्लांट में भी दे सकते हैं, किसी भी फ्लावर प्लांट में आप
एक बार डाल के देखिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मैंने 4 दिन पहले ही डाला था और मैंने थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 4 दिन पहले ही डाला था। अब तो बस मैं आप सबको दिखाने के लिए इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी होता है। तो आप किसी भी प्लांट में डालिए, किसी भी फ्लावर प्लांट हो, कोई भी हो, फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल हो, आप इंडोर प्लांट हो, आउटडोर हो, आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं। किसी भी प्लांट में इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और एकदम ऑर्गेनिक है। बाहर का इसमें कुछ नहीं है। और प्याज के छिलके तो सभी के यहाँ मिल जाते हैं। तो आप प्याज के छिलके पीस के डालिए मिक्सी में या फिर आप पानी में भिगो के डालिए, कैसे भी इनको डाल सकते हैं। आप चाहे तो प्याज के छिलके लेके मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप धोरे धोरे से मतलब किनारे से मिट्टी में दबा के आप छोड़ दीजिए तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इसको किसी भी प्लांट में डालिए और एक बार यूज करके देखिएगा, फिर आपको कितने अच्छे से रिजल्ट मिलता है। ये मेरे जेड प्लांट के, आप जिनको जेड प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी भी यूजफुल हुई है, वैसे तो यूजफुल ही होगी क्योंकि फर्टिलाइज़र इतना अच्छा बताया है मैंने, तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। तो आप इसको किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। ये वेरीगेटेड क्लांचो है और ये पर्पल हार्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। थैंक यू।